वक्त की बड़ी खबर भोपाल से भी आ रही है। भोपाल का रुख करते हैं। भोपाल में लैंड जिहाद के कथित आरोपों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। भोपाल में सरकारी क्वार्टर्स के बीच में मजारों की शिकायत की जांच शुरू की गई है और मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सरकारी अधिकारियों के रहने के लिए बनाए गए क्वार्टर्स के बीच में मजारें और खबरें कैसी बनी है, इसकी जांच स्थानीय एसडीएम से करवाई जा रही है। भोपाल में हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया था कि सरकार के आईएएस अधिकारियों से लेकर निचले कर्मचारियों तक के लिए बनाए गए 1250 सरकारी क्वार्टर्स के बीच में जमीन कब्जाने के लिए मजारें बना दी गई। मंत्री और बड़े अधिकारियों के आवास के बीच में इस तरह की मजारें और खबरों को लेकर हिंदू संगठनों ने घोर विरोध जताया। इनका आरोप है कि ये मजारें पिछले कुछ दिनों के अंदर ही बनाए गए हैं और प्रशासनिक लापरवाही और अनदेखी के चलते इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकार की ठीक नाक के नीचे सरकारी मकानों के परिसर में एक मजार बनकर तैयार हो गई है और इसे लेकर के अब हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। हालांकि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि ये काफी पुरानी मजार है। हालांकि ये मजार है या फिर कब्र है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने इस शासकीय परिसर में मजार खोले जाने को लेकर के, इस मजार बने जाने को लेकर के अब मोर्चा खोल दिया है। सवाल उठता है कि आखिरकार शासकीय आवासीय परिसर जो है वहां पर ये ढांचा कैसे बन गया, ये मजार हो या कब्र हो, बंद कैसी गई। संस्कृति बचाओ मंच से चंद्रशेखर तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया है, स्थानीय प्रशासन के पास गए हैं, आपत्ति क्या है आप लोगों को? देखिए, शासकीय मकान है और 1250 के नाम से इसको जो है जाना जाता है। ये बहुत चीप जगह है, मतलब बहुत महंगी जगह है। ये लैंड जिहाद का मामला है। आप देखिए, ये सरकारी मकान है, सरकारी मकान का ये आंगन है। आप बगल में भी देखेंगे तो एक आंगन है, वो खुला हुआ आंगन है। यहाँ पर मजारों का निर्माण, आपके कोई पीर पैगंबर यहाँ पर अगर उनको दफनाया गया होगा तो यहाँ कैसे दफना दिया गया? यही तो आप लैंड जिहाद कर रहे हैं कि ये इस जमीन के, इस मजार की आड़ में एक जोगी का निर्माण कर दिया गया, ये शेड बना दिया गया। अब ये जगह जो है हमारी से सिक्योर हो गई, हम इसके अधिकारी हो गए, तो ये जमीन पे कब्जा हो गया। किसने किया? ये जिसने किया, मुस्लिम समाज नहीं किया है। मुस्लिम व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं, अभी भी उनके कोई रिश्तेदार रहते हैं। पहले जो रहता था उसने निर्माण कराया है और हम गवर्नमेंट से चाह रहे हैं कि इस पे जो है तत्काल कार्रवाई करके इसको हटाया जाए। हिंदू संगठनों का दावा है कि ये मजारें साजिश के तहत पिछले कुछ दिनों के भीतर ही बनाए गए हैं, लेकिन जो लोग इन सरकारी क्वार्टर्स में काफी दिनों से रह रहे हैं उनका दावा है कि मजारें काफी पुरानी हैं और किसने बनाई है ये उन्हें भी नहीं पता। ये जो मजार की जो बात कर रहे हैं, ये लगभग अभी की कंडीशन देखा जाए तो 30 से 35 साल पुरानी ये यहाँ पे स्थान बना हुआ है। अब ये स्थान जब बना था, जब प्रशासन क्या कर रहा था, जब चंद्रशेखर तिवारी जी कहाँ थे और जब मैं कहाँ था, ये मुझे नहीं मालूम, ये पंडित जी को नहीं मालूम। दूसरी बात, आज पंडित जी को ये बात यहाँ पर याद आई है तो मैं पंडित जी को ये बात संज्ञान में लेना चाहूंगा कि ये बगल में जो टेंट हाउस बना हुआ है ये भी एक अवैध बना हुआ है और यहाँ पे जितने भी शिवाजी नगर, तुलसी नगर, नॉर्थ टी नगर, साउथ टी नगर, जितने भी मकान बने हुए हैं ये सारे अवैध बने हुए हैं। ये पंडित जी को मैं संज्ञान में बात बताना चाहूंगा। और दूसरी बात, आज अगर हम बात करें किसी भी चीज की तो निष्पक्ष रूप से और उसको अपन सत्यता पे बात करें। बाकी पंडित जी अपना पक्ष रख रहे हैं, मैंने अपना पक्ष रखा कि अगर बात मजार की बात हो रही है तो बात अवैध पूरे मकानों की बात भी अपन करें। इस पे अपन एसडीएम और कलेक्टर की संज्ञान में ये बात आना चाहिए। हिंदू संगठन की ओर से प्रशासन से शिकायत की गई और उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई है और एसडीएम से मामले की जांच करवाने के लिए कहा गया है। सरकारी मकान के अंदर मज़ार कैसे बन गए? क्योंकि ये जो मकान है जो आपने बोला 1250 और इस पूरे क्षेत्र में ये लगभग 50-55 वर्ष 70 के दशक में बने थे। सरकारी जो कर्मचारी उनको अलॉट हुए थे। ये बात सही है, यदि उस समय मज़ार होती तो ये मकान के अंदर तो नहीं आती, इसको छोड़ के मकान बनाए जाते। इसका मतलब प्राइमा फेसी तो लगता है कि ये बाद में बनी है और ये यदि लैंड जिहाद से जुड़ा हुआ मामला है तो सहन करने योग्य नहीं है।